हम सब कहानियों के गुलाम हैं। आज से लगभग 2600 साल पहले इंसान इस दुनिया को कैसे देखता था, कभी सोचा है? जब बाढ़ आ गई तो कहा कि देवता नाराज है। जब फसल अच्छी हो गई तो कहा कि किसी सिलसिले का आशीर्वाद है। और जब आसमान में बिजली कड़की तो कहा कि ऊपर बैठा कोई गुस्से में कांप रहा है। लोग डर में जीते थे। वो हर अनजानी चीज के आगे अपना सिर झुका देते थे, क्योंकि डर का कोई चेहरा नहीं होता। उनके लिए ये दुनिया एक जादू थी, एक ऐसा चमत्कार जिसका कोई नियम नहीं था। और फिर उस अंधेरे में एक आदमी खड़ा हुआ, ग्रीस के एक छोटे से शहर मिलिटस में। नाम था थैलस। थैलस ने आसमान की तरफ देखकर हाथ नहीं जोड़े। उसने डरना बंद किया और देखना शुरू किया। उसने पूछा, क्यों? पहली बार किसी इंसान ने कहा कि नहीं, ये जो बाढ़ आती है, ये जो तूफान आते हैं, इसके पीछे किसी देवता का गुस्सा नहीं है। ये नेचर है, और नेचर अपने नियमों पे चलता है, किसी के गुस्से या खुशी से नहीं। वो लॉजिक से चलता है। सोचो, उस जमाने में ये कहना कितना बड़ा गुनाह रहा होगा, जब पूरी दुनिया अंधविश्वास में डूबी हो और कोई एक अकेला आदमी खड़ा होकर कहे कि इस दुनिया को समझने के लिए चमत्कार की नहीं, दिमाग की जरूरत है। थैलेस ने एक और अजीब बात कही थी। उसने कहा था कि एवरीथिंग इज वाटर, सब कुछ पानी है। सुनने में आसान लगता है ना? आज का कोई साइंटिस्ट सुनेगा तो कहेगा कि क्या बकवास है, सब कुछ H2O थोड़ी है। लेकिन थैल्स के उस पानी के पीछे छुपी गहराई को समझो। उसने देखा कि जब ठंड होती है तो पानी बर्फ बन जाता है, बिल्कुल एक ठोस पत्थर जैसा। और जब गर्मी होती है तो वही पानी भाप बनकर आसमान में गायब हो जाता है। जब मिट्टी में मिलता है तो एक बीज को फाड़कर एक नया पेड़ बनाता है। हम जिंदा है क्योंकि हमारे भीतर भी पानी है। थैलेस पानी को सिर्फ एक एलिमेंट नहीं कह रहा था, वो कह रहा था कि इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरी यूनिवर्स का जो बिखराव है, उसके पीछे कोई एक मूल तत्व है। हम सब किसी एक चीज से बने हैं। हम अलग नहीं हैं, हम आपस में जुड़े हैं। ये मिट्टी, ये आसमान, ये तुम, ये मैं, हम सब किसी एक चीज से बने हैं। थैल्स ने हमें क्या दिया? उसने हमें साइंस दी, उसने हमें फिलॉसफी दी, और सबसे बढ़कर उसने हमें हमारी आजादी दी। उसने कहा कि अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें किसी पर्दे के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इस नेचर को देखना होगा। उसने इंसान को उसके डर से आजाद किया। उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग इस कायनात को समझ सकता है, तुम इतने छोटे नहीं हो। लेकिन आज भी जब हम तकलीफ में होते हैं, हमारी कोई योजना फेल हो जाती है, या फिर हमारी जिंदगी में कोई दुख आता है, तो हम क्या करते हैं? हम वही 2600 साल पहले के उन लोगों की तरह रोने धोने लगते हैं। मेरी तो किस्मत खराब है, ऊपर वाला मुझसे नाराज है, नियति का यही खेल था। यह सब कहना ध्यान भटकाना है, सच से भागना है। हेल्थ का सबसे बड़ा रियलाइजेशन पानी नहीं था। उसका सबसे बड़ा रियलाइजेशन ये था कि हर बदलाव, हर तकलीफ, हर दुख और हर खुशी के पीछे कोई नेचुरल कारण होता है। अगर जिंदगी में कोई बिखराव है तो उसके पीछे कोई लॉजिक है। अगर कोई रिश्ता टूट रहा है तो उसके पीछे कोई नेचुरल बदलाव है। कुछ भी बिना वजह नहीं होता। हमें चमत्कारों का इंतजार करना बंद करना होगा, हमें डरना बंद करना होगा। और हाँ, अगली बार जब आप इस पानी को देखें तो सिर्फ अपनी प्यास मत बुझाइएगा, बल्कि याद रखिएगा कि इसमें पूरी कायनात का नियम छुपा है। जमना, पिघलना और उड़ना, और फिर वापस लौट आना। यही जिंदगी है। कहानियों से बाहर आओ दोस्त, और सवाल पूछना शुरू करो।
जब तक तुम अपना पहला क्यों नहीं पूछते, तब तक तुम इसी अंधेरे में भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। हेल्स की तरह अपनी आंखें खोलो और इस नेचर को देखना शुरू करो।